हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। चारों को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक फार्मूला है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B, cosec थीटा H/P, sec थीटा H/B और आपका cot थीटा हुआ B/P। जस्ट देखिए ये P/H है तो इसका अपोजिट किया गया है, उल्टा किया गया है। cos वाला का भी यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे भी इसका ये, ठीक है। तो ये तीनों का साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये रेशियो है ये अप्लाइड कहाँ होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाइड है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो ए सी है, ए सी उसको बोलते हैं कि हम लोग हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं। और जो ये है बी सी, ये आपका बी हो गया बेस। अब ये क्या हो गया आपका, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। एंगल यहाँ है तो यानी एंगल जब थीटा जब यहाँ है तो ये बी, ये पी हुआ, ये बी हुआ। लेकिन हम बात करते हैं एक दूसरा ट्रायंगल के बारे में। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एंगल जो थीटा है यहाँ है, तो आप इस समय क्या होगा कि क्यू आर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो पी क्यू है वो हो जाएगा आपका बेस और ये है एच। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एंगल के जो सामने वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एक तो हाइपोटेनस के बारे में जानते हैं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 8.1 के ऊपर, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 के ऊपर बात करते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, तो साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। चलिए प्रश्नावली 8.1 पहला का पहला क्या है, साइन ए और कॉस ए, और दूसरा में क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। अब चलिए ये हुआ एंगल, ये हुआ, और ये कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल सी हुआ, ठीक है। और ये बी का वैल्यू दिया है, ये भी कितना दिया है आपका है 24 है, अब ये कितना है 7 है। तो AC फाइंड आउट करते हैं, पहले AC निकाल लेंगे हम लोग इस नियम से। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, हो जाता है तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 और प्लस हो जाएगा आपका 7×7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 625 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना निकल कर आया, 25 आया। तो इसका मतलब है हम लोग को AC भी मिल गया। अब चलिए बात करते हैं अपना प्रश्न पे, साइन ए। तो साइन ए पहला बात करते हैं, साइन ए। साइन ए क्या फॉर्मूला था, साइन का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके लिए देखना है, हमको देखना होता है एंगल पहले कि किसके लिए देखना है, एंगल ए के लिए देखना है या एंगल सी के लिए देखना है, ठीक है। एंगल ए के लिए देखना है कि एंगल सी के लिए देखना है, तो नहीं, यहाँ पे एंगल ए के लिए देखना है। तो एंगल ए यहाँ है मेरा, तो एंगल ए यहाँ है, तो इसके सामने वाला को देखेंगे, सामने वाला कितना है 7 है, और एंगल के सामने वाला को ही कहते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के सामने के 7 है, तो परपेंडिकुलर वैल्यू हो गया 7, ठीक है। और एच तो आपका ये 25, अभी तुरंत AC का वैल्यू जो 25 लाइन ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम कॉस ए के बारे में। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, तो B/H होता है, B
तो बी कौन सा इसमें होगा, जब ये ए हो गया तो ये क्या बच जाएगा, जो 24 है वो हो गया बी, यानी 24/25 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए हो गया और कॉस ए का हो गया। अब बात करते हैं किसका, साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी के बारे में बात करेंगे। साइन सी तो इसका फॉर्मूला होता है क्या है, P/H होता है। ठीक है, लेकिन P जो परपेंडिकुलर है वो एंगल सी के लिए देखना है, यानी एंगल इसके लिए देखना है, तो इसके लिए P देखना है। तो इस एंगल के लिए P मेरा कौन होगा, ये वाला, चूंकि जो एंगल देखना होता है तो उसके सामने वाला साइड देखते हैं, तो परपेंडिकुलर वो होता है। तो ये इसका मतलब 24 हो गया, तो यहाँ हो गया 24। अब H तो 25 है, तो 25 रहेगा। अब बच गया कॉस सी। तो कॉस सी का क्या फार्मूला होता है, यानी कॉस का क्या फार्मूला होता है, तो होता है B/H। अब B के बारे में बात करें तो जब P हो गया 24, ये हो गया 24, यानी P हो गया, अब ये H है, तो जो बच गया एक 7 वो होगा B, तो हो गया आपका 7 बटा में हो गया आपका 25। तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एंगल देखना है कि P, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे B है, यहाँ पे P है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो यहाँ एंगल C के लिए P देखना है, यहाँ एंगल A के लिए P देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है कि जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला पार्ट में, यानी पार्ट 2 में आपको और दूसरा क्वेश्चन से सोल्यूशन मिलेगा।